हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा रिएक्ट जेएस कोर्स से रिलेटेड 21 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं यूज रिड्यूसर हुक। देखिए, इस रिएक्ट की सीरीज में हम देख चुके हैं स्टेट मैनेजमेंट को करने के लिए हमारे पास एक पहले से हुक आता है जिसका नाम है यूज स्टेट, जिसकी हेल्प से हम स्टेट वेरिएबल बनाकर उसकी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सेम पर्पस के लिए हमारे पास एक हुक और आता है जिसका नाम है यूज रिड्यूसर। देखिए, ये दोनों ये हुक हैं, यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर, इन दोनों का पर्पस बिल्कुल सेम है। इन दोनों की हेल्प से हम स्टेट मैनेजमेंट वेरिएबल बनाते हैं, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को कभी भी चेंज करके जहां जहां पर भी हमने उस सेम कंपोनेंट के अंदर उसको यूज करते हैं वहां पर उसे शो कर सकते हैं। मतलब कि जो ये दोनों हुक्स हैं ये लोकल स्टेट मैनेजमेंट का काम करते हैं। अगर हम बात करें यूज स्टेट की, इसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जब भी हम इसमें काम करना चाहते हैं तो इसका जो बेसिक सिंटेक्स आता है वो आता है कुछ इस तरह से। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर एक एरे की फॉर्म में अपना एक वेरिएबल लेते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल। तो सबसे पहला जो इसमें पैरामीटर होता है वो होता है स्टेट वेरिएबल। उसके बाद जो इसमें सेकंड पैरामीटर आता है वो आता है इसका स्टेट सेटर फंक्शन। जो भी हम यहाँ पर नेम लेते हैं बस उससे पहले सेट लिख देते हैं, तो ये हमारा सेटर फंक्शन बन जाता है। मतलब कि जब भी हमने इसके अंदर कुछ चेंज करना है तो हम इसी फंक्शन का यूज करते हैं, और ये यूज करने के लिए हम यहाँ पर हुक का यूज करते हैं यूज स्टेट का। इसके अंदर आती है हमारी इनिशियलाइज स्टेट, मतलब कि जब भी हमारा कंपोनेंट लोड होगा तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी हमारे स्टेट वेरिएबल की। इसका एक एग्जांपल है जैसे काउंट का एग्जांपल। तो हम मान लेते हैं कि हमारे स्टेट वेरिएबल का नेम है काउंट, इसका सेटर फंक्शन बन गया सेट काउंट, और यूज स्टेट के अंदर मैंने पास कर दिया 0, जिसका मतलब जब भी हमारा कंपोनेंट लोड होगा तो काउंट की स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहेगी 0। अब फ्यूचर में कभी भी हमने काउंट की अगर वैल्यू को चेंज करना है तो हम सेट काउंट का यूज करेंगे। मान लेते हैं कि मैंने इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है 1 से, तो मैं कुछ इस तरह से कोड करूंगा। सेट काउंट के अंदर जो भी काउंट की एग्जिस्टिंग वैल्यू हो उसमें +1 कर दूंगा। तो जैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली काउंट की भी वैल्यू यहां पर चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सेम ही काम हम यहां पर यूज रिड्यूसर फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। इसके अंदर भी हम एक स्टेट वेरिएबल बनाते हैं। ये देखिए, तो इसके अंदर भी हम सबसे पहले एरे की फॉर्म में 2 पैरामीटर पास करेंगे। सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा स्टेट वेरिएबल, जैसे कि हम ऊपर भी देख चुके हैं। दूसरा आता है यहाँ पर डिस्पैच फंक्शन। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा रिड्यूसर को। तो देखिए, जो हमारे ये यूज रिड्यूसर नाम का ये हुक आता है इसके अंदर हमारे को 2 पैरामीटर हमेशा पास करने होते हैं। सबसे पहला आता है रिड्यूसर फंक्शन, उसके बाद आता है इनिशियल आर्गुमेंट। तो रिड्यूसर फंक्शन क्या है? ये एक तरीके का स्टेट सेटर फंक्शन है। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर ऊपर होता था स्टेट के साथ ही बिल्कुल, जब भी हमने स्टेट की वैल्यू को चेंज करना है तो हम इस फंक्शन का ही यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में भी दिखाया। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम रिड्यूसर को यूज करते हैं तो स्टेट की जब भी मेरे को वैल्यू को चेंज करना है तो हम इस रिड्यूसर फंक्शन का ही यूज करते हैं। इसके साथ सेकंड पैरामीटर आता है इनिशियल आर्गुमेंट। जैसे यहाँ पर आता है इनिशियल स्टेट की स्टार्टिंग में जब भी हमारा कंपोनेंट लोड होगा तो जो स्टेट वेरिएबल यहाँ पर आ रहा है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, तो वो हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। अब देखिए, जो भी ये इनिशियल आर्गुमेंट होता है इसमें और स्टेट वेरिएबल की जो इनिशियल स्टेट होती है उसमें एक डिफरेंस होता है। देखिए, यहाँ पर जो इनिशियल स्टेट होती है यूज स्टेट के अंदर, इसके अंदर हम कोई भी डाटा टाइप यूज कर सकते हैं। नंबर यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग, बुलियन वैल्यू मतलब कि ट्रू और फॉल्स, एरे, ऑब्जेक्ट, कुछ भी यूज कर सकते हैं। मगर यहां पर हमारे को रिस्ट्रिक्शन होती है। हम यहां पर सिर्फ 2 ही डाटा टाइप यूज कर सकते हैं, एक है एरे और एक है ऑब्जेक्ट। तो यहां से मैं आपको एक चीज डिटेल में यहां पर बताना चाहता हूं। देखिए, यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर में एक मेन डिफरेंस यही होता है कि यूज स्टेट को हम सिर्फ तभी यूज करते हैं अगर हमने सिंपल वैल्यूज लेनी है, जैसे यहाँ पर 0 लिया है या ट्रू या फॉल्स में वैल्यू लेनी है, या नॉर्मल हम एरे ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। मगर अगर हमें यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज चेंज करनी है अपने स्टेट वेरिएबल की, तब हम रिड्यूसर का यूज करते हैं, मतलब कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर जो यूज स्टेट है उसके अंदर जो ये हम काउंट का एक एग्जांपल देख रहे हैं, तो अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ प्लस ही किया था, मतलब कि इसमें 1 की वैल्यू इंक्रीमेंट की थी। अब हमारी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमारे पास 3-4 बटन है। एक बटन पर तो चलो मेरे को इंक्रीमेंट करना है स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को, मतलब कि काउंट की वैल्यू को। एक में यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि माइनस। एक में मल्टीप्लिकेशन करनी है, एक में डिवीजन करनी है। तो मल्टीपल यहाँ पर काम करने हैं। तो हर बार यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर बार जो भी मैं बटन बनाऊंगा उसके क्लिक इवेंट पर सेट काउंट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा और उसके अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसी काम को कम करने के लिए हमारे पास यहाँ पर रिड्यूसर फंक्शन आता है, क्योंकि हम यहाँ पर काउंट की अलग अलग वैल्यू अलग अलग तरीके से सेट करना चाहते हैं। तो सिंपल वैल्यूज के लिए तो हम स्टेट का ही यूज करते हैं, यूज स्टेट का। मगर अगर हमारे पास जो वैल्यूज हैं एरे में है या ऑब्जेक्ट में है, तब हम रिड्यूसर का यूज करते हैं।
आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट के अंदर भी मल्टीपल इनहेरिटेड ऑब्जेक्ट आ सकते हैं और उसके अंदर जब हमें वैल्यूज को चेंज करना होता है तब हम रिड्यूसर का यूज करते हैं, क्योंकि ये कोड को सिंप्लीफाई कर देता है। और वो ये करता कैसे है? रिड्यूसर फंक्शन की हेल्प से। देखिए, जो हमारे ये रिड्यूसर फंक्शन होता है इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हम यहाँ पर नेम ले रहे हैं, अगर हमने यहाँ पर रिड्यूसर ही लिखा है तो इसी नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे उसी कंपोनेंट फाइल के अंदर जहां पर हम ये स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने इसका नाम रखा था रिड्यूसर, हम इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं। मोस्टली डेवलपर्स इसका नाम रिड्यूसर ही रखते हैं ताकि उनको याद रहे ये एक रिड्यूसर फंक्शन है। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर नाम रखा है एबीसी, तो यहाँ पर भी आपको फंक्शन के टाइम पे एबीसी ही फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ रिड्यूसर रखा था रिड्यूसर, अब रिड्यूसर फंक्शन में आपको हमेशा दो पैरामीटर पास करने होते हैं, एक स्टेट और एक एक्शन। देखिए, जो स्टेट होती है वो स्टेट की जो भी ओल्ड वैल्यू होती है वो ही हम यहाँ से पास करते हैं, मतलब कि जो अभी प्रेजेंट वैल्यू है उसी को यहाँ पर पास करेंगे। और रिड्यूसर फंक्शन क्या करेगा, ये हमारे को हमेशा स्टेट की एक नई वैल्यू रिटर्न करता है। इसका यही काम होता है, स्टेट की हम ओल्ड वैल्यू पास करते हैं और ये हमारे को उसमें चेंजेस करके एक न्यू वैल्यू रिटर्न करता है। इसी के साथ में जो सेकंड पैरामीटर है वो है एक्शन। एक्शन में हम ये बताते हैं कि रिड्यूसर फंक्शन को एक्शन क्या परफॉर्म करना है, मतलब कि क्या काम करना है। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि हमें 3-4 काम करने हैं, हमें एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करनी है। तो यहीं से हम वो काम मैसेज के रूप में सेंड करते हैं कि आपको एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है या फिर क्या काम करना है। तो सारे काम हम इसी फंक्शन के अंदर ही परफॉर्म करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं स्विच केस को। जावास्क्रिप्ट का आता है स्विच केस, जो हम जावास्क्रिप्ट कोर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अंदर हम एक्शन की टाइप पास करते हैं। टाइप आप यहाँ पर कोई और वर्ड भी ले सकते हैं, इसका टाइप लेने का एक रीजन है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखिए, यहाँ पर हम एक्शन की टाइप पास करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो ये स्टेट वेरिएबल है काउंट से रिलेटेड ही है, तो हम काउंट को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, डिक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके अलग अलग केसेस बनेंगे। जैसे इंक्रीमेंट के लिए हम केस बना देते हैं इंक्रीमेंट, तो उसके आगे उसका कोड आ जाएगा। मैं कोड तो नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो मान लेते हैं एक टाइप और है डिक्रीमेंट, तो उसके लिए एक केस और बन जाएगा। हम स्विच के अंदर मल्टीपल केसेस यहाँ पर पास कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जो भी एक्शन यहां से हमारे को मिलेगा, अगर इंक्रीमेंट करना है तो हम इंक्रीमेंट कर देंगे स्टेट वेरिएबल को, अगर डिक्रीमेंट मिलेगा तो हम उसको डिक्रीमेंट कर देंगे। तो ये होता है हमारा रिड्यूसर फंक्शन। अब ये काम करना क्या है और कब करना है, ये इसको बताता कौन है रिड्यूसर फंक्शन को? ये बताने का काम करता है डिस्पैच फंक्शन। देखिए, डिस्पैच फंक्शन का यही काम होता है कि वो रिड्यूसर को बताए कि उसको कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, उसको इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है या कोई और काम करना है। रिड्यूसर फंक्शन अपने आप से ये डिसीजन नहीं लेता कि मुझे क्या काम करना है, वो सारे डिसीजंस डिस्पैच फंक्शन की हेल्प से ही लिए जाते हैं। अब डिस्पैच फंक्शन को हमें यूज कैसे करना होता है? देखिए, अगर आप कोई बटन ले रहे हैं तो उस बटन के अंदर इस डिस्पैच फंक्शन को कॉल करेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, आप ऑन क्लिक पे ये डिस्पैच फंक्शन कॉल कर लेंगे और यहां पर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ऑब्जेक्ट में आप कोई भी की ले सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल के लिए लिया है टाइप। अगर आपने यहां पर टाइप लिखा है तो यहां पर एक्शन के साथ भी आपको टाइप ही लेना पड़ेगा। अगर आपने यहां पर लिखा है एबीसी तो यहां पर भी एक्शन के साथ आपको एबीसी ही लिखना पड़ेगा। टाइप से यहां पर हम डिस्पैच फंक्शन में ये सेंड कर रहे हैं कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। एक्शन का नेम यहां पर हमने जैसे लिख दिया इंक्रीमेंट। अब जिस बटन पे भी हमने डिस्पैच को कॉल किया होगा तो डिस्पैच क्या करेगा, ये मैसेज जो है ये डिस्पैच कर देगा रिड्यूसर फंक्शन को कि आपको क्या काम करना है। रिड्यूसर फंक्शन को पता लग जाएगा कि मेरे को इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि टाइप में वैल्यू आएगी इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट के अंदर जो भी कोड होगा वो ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा। अब मान लेते हैं हमारा एक बटन और है डिक्रीमेंट का, तो उसके अंदर हम ऑन क्लिक पर इस तरह से फंक्शन कॉल करेंगे, बस उसकी टाइप की वैल्यू चेंज कर देंगे। अब जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो रिड्यूसर फंक्शन को ये मैसेज मिलेगा कि उसको डिक्रीमेंट टाइप नाम का एक्शन परफॉर्म करना है और यहां पर डिक्रीमेंट के अंदर जो भी कोड होगा वो ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक टाइप और भी है जिसका नाम है जैसे रीसेट। मैं चाहता हूं जैसे ही रीसेट यहां पर टाइप पास हो तो हमारी जो काउंट की वैल्यू है वो रीसेट हो जाए, दोबारा से 0 हो जाए। तो उसका भी हमें यहां पर पहले एक केस बनाना पड़ेगा। बाकी ये फंक्शन सेम टू सेम ही रहेगा, इसमें कोड में कुछ चेंज नहीं करना, बस आपको केस के अंदर जाकर रीसेट जो केस बनेगा उसका कोड अलग करना है। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे रिड्यूसर फंक्शन एक ही फंक्शन की हेल्प से, रिड्यूसर नाम का फंक्शन की हेल्प से मल्टीपल काम परफॉर्म कर सकता है, मतलब कि मल्टीपल एक्शन परफॉर्म कर सकता है। बस जब बात करें यहां पर यूज स्टेट की, वो एक टाइम पे एक ही काम परफॉर्म करता है, या तो एक टाइम पे इंक्रीमेंट करेगा या एक ही टाइम पे डिक्रीमेंट करेगा। बस इसका यूज जो यूज रिड्यूसर है, इसका यूज आपको सिर्फ तभी करना है अगर आपको इस तरह से मल्टीपल एक्शन परफॉर्म करने हैं
एक ही स्टेट वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू को कभी इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है या कुछ और भी काम करना है। अभी हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं जहां पर मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल से ये दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहां पर देखिए मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड और इसके अंदर रिएक्ट का एक बेसिक प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया जिसका नाम मैंने रखा है यूज रिड्यूसर। अब इसमें सबसे पहले चलते हैं अपने सोर्स फोल्डर के अंदर और यहां पर मैंने एक बेसिक कोड करके रखा है। देखिए हमारी सबसे पहले मेन कंपोनेंट की फाइल है app.jsx जिसके अंदर मैंने कॉल किया टेस्ट नाम के कंपोनेंट को। मैं इसको भी ओपन करता हूं। ये देखिए अब इसमें मैंने यूज स्टेट को यूज करके एक बेसिक कोड लिखा है जिसमें मैंने चेक बॉक्स का यूज किया है, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि यहां पर जब भी हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, चेक या अनचेक करते हैं, तो सेट चेक नाम का जो हमारा सेटर फंक्शन है ये चेक की वैल्यू को चेंज कर देता है। ये सब हम यूज स्टेट की वीडियो में देख चुके हैं और जैसे इसकी वैल्यू चेंज होती है तो यहां पर जो ये लेबल की वैल्यू है चेक्ड या नॉन चेक्ड ये भी चेंज होती है। एक बार हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो उसके लिए मैं टर्मिनल को ओपन करता हूं और यहां पे मैंने अपनी कमांड लिखी npm run dev। ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। मैं कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करता हूं और ये देखिए यहां पर ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अब यहां पर आप देख रहे हैं सबसे पहले यहां लिखा रहा है नॉट चेक, क्योंकि यहां पर मैंने कंडीशन लगा रखी है जब भी हमारे कंपोनेंट लोड होगा तो इसकी वैल्यू होगी अनचेक। तो यहां पर जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पर लिखा भी आ गया चेक, चेक, अनचेक। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, यहां पर हमने स्टेट वेरिएबल बना रखा है, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू दे रखी है फॉल्स और जब भी मैं इसकी वैल्यू को ऑन चेंज पे सेट चेक कर रहा हूं तो यहां पर जो भी इसकी वैल्यू है उससे अपोजिट वैल्यू को यहां पर सेट कर रहा हूं। अगर इसकी वैल्यू है फॉल्स तो यहां हो जाएगी ट्रू, अगर ट्रू होगी तब इसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। और जैसे ही यहां पर चेक भी कर रहा हूं टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके, अगर इसकी वैल्यू होती है ट्रू तब यहां लिखा आ जाएगा चेक, अगर इसकी वैल्यू होती है फॉल्स तब यहां लिखा आ जाएगा नॉट चेक। अब यहां पर मैंने यूज स्टेट का यूज किया था जिसके लिए मैंने ऊपर लाइब्रेरी भी इंक्लूड कर रखी है यूज स्टेट। अब यही सेम कोड जो है मैं यूज रिड्यूसर के साथ करके दिखाता हूं पहले आपको। तो उसके लिए मैं यहां पर यूज स्टेट की जगह लिख देता हूं यूज रिड्यूसर और यहां पर भी हुक का नाम चेंज कर देता हूं यूज रिड्यूसर। अब देखिए इसमें सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है हमारा स्टेट वेरिएबल, इसका नाम हम चेक डी रखते हैं। इसके बाद यहां पर हमारा आता है डिस्पैच फंक्शन, तो यहां पर हम डिस्पैच फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहां पर इसका नाम रख देता हूं टॉगल। ये बेसिकली जो सेकंड पैरामीटर है ये हमेशा डिस्पैच फंक्शन का ही काम करेगा, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। और अब यहां पर आते हैं रिड्यूसर के अंदर, इसके अंदर भी हमारे दो पैरामीटर्स आते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो होता है रिड्यूसर फंक्शन। तो रिड्यूसर फंक्शन हम बाहर भी बना सकते हैं और इनलाइन भी बना सकते हैं। तो यहां पर मैं इनलाइन ही बना देता हूं। यहां पर मैं कहता हूं पहले चेक करना है, पहले तो मेरे को एक फंक्शन बना लेना है एरो फंक्शन, और इसके अंदर क्या चाहिए, मुझे चेक की वैल्यू चाहिए कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो वो मैंने इसमें स्टेट पास कर दी। यहां पर मैंने ओल्ड स्टेट पास की जो भी उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू थी। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये मेरे को उसकी वैल्यू में चेंज करके वापस रिटर्न कर देगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, जैसे मैंने यहां पर कर रखा है सेम ही कोड मैंने यहां पर इसमें डाल दिया। ये देखिए अगर इसकी वैल्यू होगी फॉल्स तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा, अगर इसकी वैल्यू हम यहां पे पास करेंगे ट्रू तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। और जैसे ही रिटर्न करेगा तो ऑटोमेटिकली जो चेक नाम का ये हमारा ये स्टेट वेरिएबल है इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और जहां जहां पर भी हमने इससे शो किया होगा वहां हर जगह इसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये तो था हमारा सबसे पहला पैरामीटर जो होता है हमारा रिड्यूसर फंक्शन। अब इसके बाद जो सेकंड पैरामीटर आता है वो आता है कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या देनी है। जैसे ही हमारे कंपोनेंट लोड होगा फर्स्ट टाइम तो यहां पर चेक नाम का जो स्टेट वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या रखनी है, तो इसकी वैल्यू मैं रखना चाहता हूं फॉल्स। ये देखिए तो ये हो गया फॉल्स। अब जैसे हमारा कंपोनेंट लोड होगा इसकी वैल्यू होगी फॉल्स। अब जो हम यहां पर ऑन चेंज पे ये कोड कर रहे थे इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर हम क्या करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर हमें कॉल करना है टॉगल फंक्शन को जो कि एक डिस्पैच फंक्शन है। यही डिस्पैच फंक्शन जो हमारे फंक्शन है रिड्यूसर फंक्शन इसको बताएगा कि क्या काम करना है। अभी तो सिर्फ एक ही काम बोला है, जो भी वैल्यू है उससे बिल्कुल अपोजिट वैल्यू रिटर्न करनी है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, तो जब भी मैं इसकी वैल्यू को चेक करूंगा तो टॉगल फंक्शन अपने आप चलेगा और टॉगल फंक्शन ऑटोमेटिकली जो हमारे ये रिड्यूसर फंक्शन है इसको कॉल कर देगा और इसके अंदर जो भी चेक की ओल्ड वैल्यू होगी इसको पास करेगा और यहां पर ये फंक्शन क्या करेगा, ये उससे अपोजिट वैल्यू को रिटर्न कर देगा। जैसी जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो ऑटोमेटिकली इसकी नई वैल्यू सेट हो जाएगी। और यहां पर जहां पर हम वैल्यू दिखा रहे थे इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना क्योंकि यहां पर मैंने स्टेट वेरिएबल का यूज किया। अब जो भी इसकी वैल्यू होगी
उसके अकॉर्डिंग ये मैसेज चेंज होते रहेंगे। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया। अब देखिए यहां पर पहले से लिखा रहा है नॉट चेक्ड, क्योंकि इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में फॉल्स। मैंने यहां क्लिक किया, अब ये हो गया ट्रू। जैसे ट्रू हुआ तो यहां पर भी लिखा गया चेक, ये फॉल्स ये ट्रू। तो ये आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा कि सेम ही जो मैं यूज स्टेट के साथ पहले काम कर रहा था, बिल्कुल सेम काम मैं यूज रिड्यूसर के साथ भी कर सकता हूं। मगर इतना सिंपल काम करने के लिए हम यूज रिड्यूसर को यूज नहीं करते। अगर हमने यहां पर मल्टीपल वैल्यूज को चेंज करना है, जो भी हमारे ये स्टेट वेरिएबल है इसकी वैल्यूज में मल्टीपल कैलकुलेशंस के साथ कुछ काम करना है, तब हम यूज रिड्यूसर का यूज करते हैं। तो आइए उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। उसके लिए मैं यहां पर एक न्यू कंपोनेंट की फाइल बना रहा हूं जिसका नाम मैं रख देता हूं counter.jsx। ये फाइल बन गई है। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले अपना बेसिक मेन फंक्शन बना लेता हूं काउंटर। ये देखिए यहां पर मैंने फंक्शन बना लिया और इसको बाद में एक्सपोर्ट भी कर दिया, क्योंकि ये हमारा कंपोनेंट है। अब देखिए अगर मेरे को यूज रिड्यूसर को यूज करना तो सबसे पहले उसकी फाइल को यहां पर ऊपर इंक्लूड करना होता है। ये देखिए यहां पर मैंने यूज रिड्यूसर जो हमारा हुक है उसको इंक्लूड कर लिया। इंक्लूड कहां से किया? रेक्ट नाम की लाइब्रेरी में से। तो ये सब कुछ इंक्लूड हो चुका है। अब सबसे पहला मेन काम क्या है कि यहां पर मैं एक स्टेट वेरिएबल बनाऊंगा यूज रिड्यूसर को यूज करके। इसका नाम ही मैं रख देता हूं स्टेट। आप नाम काउंटर या काउंट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, मगर मैं स्टेट ही रख रहा हूं ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। इसके बाद आता है हमारा डिस्पैच फंक्शन का नेम, उसका नाम भी हम सेम ही रख देते हैं डिस्पैच। मोस्टली डेवलपर ये सेम ही नाम रखते हैं ताकि उनको बाद में कोड को समझना आसान रहे। अब जो ये हमारा वेरिएबल है ये यूज करेगा यूज रिड्यूसर को। अब यूज रिड्यूसर के अंदर आपको मालूम है 2 आर्ग्यूमेंट आते हैं। सबसे पहले आता है रिड्यूसर फंक्शन, तो उसका फंक्शन का नाम ही हम रिड्यूसर ही रख देते हैं। आप नाम कुछ और भी रख सकते हैं। ये फंक्शन अभी मैं बनाऊंगा यहां पर, और सबसे पहले मुझे बताना है यहां पर इनिशियल वैल्यू मेरे को क्या सेट करनी है। अब देखिए मैं आपको बता चुका हूं जब हम रिड्यूसर को यूज करते हैं तो हम सिर्फ 2 ही डाटा टाइप यहां पर मोस्टली पास कर सकते हैं, एक तो है एरे और एक है ऑब्जेक्ट। अब मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं और ऑब्जेक्ट के अंदर एक की लेता हूं जिसका नाम रख देता हूं काउंट, और काउंट की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि सेकंड पैरामीटर में हम यही बताते हैं कि जो भी हमारा ये स्टेट वेरिएबल है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रखनी है। तो जब हमारा एक कंपोनेंट लोड होगा तो इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लोड होगा और ऑब्जेक्ट में की होगी काउंट और उसकी वैल्यू क्या होगी? 0, तो इसकी होगी स्टार्टिंग वैल्यू। अब ये कंपोनेंट क्या करेगा? ये यहां पर एक HTML रिटर्न करेगा। तो उसके लिए मैं यहां पर रिटर्न करता हूं, यहां लेता हूं राउंड ब्रेसेस और इसके अंदर एक डिव लेता हूं, और डिव के अंदर मैं यहां पर सबसे पहले एक हेडिंग डालता हूं जहां पर मैं काउंट की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू वो शो करना चाहता हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं काउंट। अब मेरे को यहां पर स्टेट की जो वैल्यू है उसको शो करना है। उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा? देखिए यहां पर हमारे वेरिएबल का नेम क्या है? स्टेट ही है। तो यहां पर मैं लिखूंगा स्टेट। अब स्टेट के अंदर मल्टीपल कीज हो सकती है। मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल कीज होती हैं, तो उसमें हमने सिर्फ एक ही की ली है जिसका नाम है काउंट, इसकी वैल्यू को शो करना है। तो यहां पर मैं जैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है डॉट लगा के उसकी की का नाम देते हैं, तो ये वैल्यू यहां प्रिंट हो जाएगी 0। अब मैं चाहता हूं यहां पर मैं 3-4 बटन बनाना चाहता हूं, इंक्रीमेंट के लिए, डिक्रीमेंट के लिए और रीसेट के लिए। ये देखिए मैंने यहां पर 3 बटन बना लिए, एक में लगाया प्लस, एक में माइनस और एक में रीसेट। मैं चाहता हूं जब भी मैं इसमें प्लस पे वाले बटन पे क्लिक करूं तो हमारा जो ये स्टेट वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू आ रही है काउंट, इस काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए 1 से, और जब मैं माइनस पे क्लिक करूं तो इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाए माइनस से 1 से, और रीसेट करने पे इसकी वैल्यू स्टार्टिंग वाली वैल्यू सेट हो जाए 0। तो ये 3 काम मुझे करने हैं। अब इसका एक तरीका तो है कि मैं यूज स्टेट को यूज करूं और बार बार यहां पर जाके ऑन क्लिक पे इसका सेटर फंक्शन कॉल करूं और यहीं पर सारा कोड कर दूं, मगर यहां पर मैं रिड्यूसर को यूज कर रहा हूं। उसके लिए हम क्या करेंगे? यहां पर डिस्पैच को कॉल करेंगे, और डिस्पैच का फंक्शन का नेम ही है डिस्पैच। तो उसको कॉल कैसे करना है मैं भी आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं इसके अंदर जाके लगाऊंगा ऑन क्लिक इवेंट। इसके अंदर मैं ले लेता हूं एक इनलाइन फंक्शन, और ये फंक्शन क्या करेगा? ये यहां पर डिस्पैच को कॉल करेगा। डिस्पैच का एक फंक्शन है, तो मैंने यहां पर ले ली राउंड ब्रेसेस। अब डिस्पैच से यहां से मेरे को एक मैसेज भेजना है कि भैया रिड्यूसर आपको काम क्या करना है। तो डिस्पैच का यही काम होता है। इसके अंदर मैं क्या करता हूं, इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट से ही वैल्यू सेंड कर सकता हूं। तो उसी के लिए मैंने यहां पर कर्ली ब्रेसेस ले लिए और यहां पर एक की ले लेता हूं टाइप। आप नाम कुछ और भी रख सकते हैं, और टाइप में यहां पर एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर देता हूं इंक्रीमेंट। यहां पर इक्वल्स टू नहीं लगता ऑब्जेक्ट के अंदर, यहां लगता है कॉलन। ये देखिए तो ये मेरा हो गया ऑन क्लिक पूरा जो इवेंट है उसका कोड।
तो यहां पर मैंने इसे कॉपी किया, सेम ही कोड मैं यहां पर भी डाल दूंगा, बस यहां पर टाइप चेंज कर देता हूं डिक्रीमेंट। बिल्कुल सेम फंक्शन मैं यहां पर भी डाल देता हूं रीसेट में, ये भी डिस्पैच को ही कॉल करेगा, बस इसकी टाइप चेंज हो जाएगी रीसेट। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं कि मैं कोई भी बटन क्लिक कर रहा हूं, एक ही फंक्शन कॉल हो रहा है डिस्पैच, और डिस्पैच में हम सेंड कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट, और ये डिस्पैच अपने पास नहीं रखेगा इस मैसेज को भी, इसको भी आगे फॉरवर्ड कर देगा रिड्यूसर फंक्शन को, जहां पे रिड्यूसर को पता लग जाएगा कि एक्शन क्या परफॉर्म करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर अब बनाऊंगा रिड्यूसर फंक्शन। अभी सिर्फ मैंने उसको यहां पर नाम ही रखा था, मगर ये फंक्शन मैं कहीं पर भी बना सकता हूं, तो मैं इसी कंपोनेंट के अंदर ही ये फंक्शन बना लेता हूं। ये देखिए जो ये फंक्शन है इसका नाम रिड्यूसर रखना जरूरी नहीं है, अगर आप यहां पर एबीसी रखना चाहते हैं, कोई भी नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, बस सेम ही नाम आपको यहां पर भी रखना पड़ेगा एबीसी। तो अभी के लिए मैं यहां पर रिड्यूसर ही रख देता हूं, ताकि आपके लिए भी समझना आसान रहे, ये रिड्यूसर फंक्शन है। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि रिड्यूसर के अंदर हम मल्टीपल काम परफॉर्म कर सकते हैं, तो हमें 3 काम तो करनी है, इंक्रीमेंट का काम करना है, डिक्रीमेंट का और रीसेट का, तीनों का कोड करना है। तो उसके लिए मैं अलग अलग कोड करने के लिए स्विच केस यहां पर बना लेता हूं। तो स्विच केस के अंदर आपको मालूम है जावास्क्रिप्ट कोर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके अंदर हम यहां पर हर काम के लिए अलग अलग केस बनाते हैं। तो केस के लिए सबसे पहले मुझे यहां पर एक वैल्यू भी पास करनी होती है, तो यहां पर हमारे को वो वैल्यू मिलेगी एक्शन में। ये देखिए, एक्शन में हमारे पास ये पूरा का पूरा जो भी डिस्पैच यहां से ये ऑब्जेक्ट सेंड करेगा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट किसमें पास हो जाएगा, एक्शन में। और इसके अंदर एक की है जिसका नाम है टाइप, टाइप से हमें कोड करना है, तो यहां पर मैं लिखता हूं डॉट टाइप। देखिए, अगर आपने यहां पर नेम कुछ और लिखा है, यहां पर नेम लिखा है तो यहां पर भी नेम ही लिखना पड़ेगा, आपने यहां पर एबीसी लिखा है तो यहां पर भी एबीसी लिखना पड़ेगा। इसी से रिड्यूसर को पता लगेगा कि एक्शन क्या परफॉर्म करना है। अब जो भी इसकी वैल्यू होगी उसी के हिसाब से हमें यहां पर केस बनाने पड़ेंगे। तो हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट, तो मैं उसके केस बना लेता हूं 3। ये देखिए, यहां पर मैंने 4 केसेस बना लिए हैं, एक तो है इंक्रीमेंट के लिए, एक डिक्रीमेंट के लिए और एक रीसेट के लिए, और लास्ट है डिफॉल्ट केस। अगर इनमें से कोई भी केस नहीं चलता तो ये डिफॉल्ट केस ऑटोमेटिकली अपने आप चल ही जाएगा। अब इंक्रीमेंट में मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर जो भी स्टेट के अंदर जो ये मेरा की है काउंट, इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, उसका कोड मेरे को यहीं पर करना है इस केस के अंदर। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं रिटर्न। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जो भी रिड्यूसर फंक्शन होता है ये स्टेट की ओल्ड वैल्यू को एक्सेप्ट करता है और एक नई वैल्यू रिटर्न करता है, तो हमें स्टेट की ही वैल्यू को चेंज करना है। तो मैंने कहा स्टेट की मैं अब एक नई वैल्यू सेट कर रहा हूं, और वो वैल्यू क्या होगी, स्टेट के अंदर मैं जो काउंट नाम की है, आप यहां पर देख रहे हैं काउंट नाम की है, इसी की वैल्यू में +1 करना है। ये देखिए, ये मेरा हो गया इंक्रीमेंट का कोड, स्टेट के अंदर जाएगा और स्टेट का जो काउंट नाम की है उसमें +1 कर देगा। बिल्कुल यही कोड मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर बस माइनस कर देता हूं। ये देखिए, और यहां पर भी क्या करता हूं, यहां बेसिकली गलती की है मैंने, यहां स्टेट लिख दिया है, यहां पर लिखना था काउंट, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो रिड्यूसर फंक्शन होता है ये अपने आप ही स्टेट के अंदर ही इस नाम की को फाइंड कर लेगा, उसी की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर भी काउंट लिखना था, यहां पर भी काउंट। अब यहां पर रीसेट के केस में यहां पर कुछ वैल्यू में एडिशन वगैरह नहीं करनी, यहां पर सिंपल जो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू थी 0 वो ही करनी है सेट, क्योंकि देखिए जब ये कंपोनेंट लोड हुआ था तब भी इसकी वैल्यू 0 ही थी, तो मैं चाहता हूं रीसेट बटन पे क्लिक करने पे भी इसकी वैल्यू 0 ही हो जाए। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं तो एक डिफॉल्ट वैल्यू हम यहां से सेट कर सकते हैं, और वो क्या होगी, जो भी स्टेट की एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो ही दोबारा से सेंड करना चाहता हूं। ये देखिए, बेसिकली जो ये वाला केस है डिफॉल्ट वाला, ये तो चलेगा ही नहीं, हम ये 3 बटन ही प्रेस करेंगे, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या रीसेट, तो ये ऊपर वाले केस ही चलेंगे। इन केस कोई हैकर अगर आता है और वो यहां पर कुछ भी और चेंज करके यहां पर बटन पे क्लिक करेगा, तो उस केस में ये डिफॉल्ट वाला केस अपने आप ट्रिगर हो जाएगा, और ये क्या करेगा, ये स्टेट की ओल्ड वैल्यू को ही दोबारा से रिटर्न कर देगा। तो जो ओल्ड वैल्यू थी वो ही दोबारा से इसके अंदर सेट हो जाएगी, तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो यहां पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले, मैं आपको दिखाता हूं, हमने सबसे पहले काउंटर नाम का अपना कंपोनेंट बनाया जो यूज करेगा यूज रिड्यूसर को। हमने यहां पर एक स्टेट वेरिएबल बनाया, किसकी हेल्प से, यूज रिड्यूसर की हेल्प से। हमने यहां पर स्टेट वेरिएबल का नेम ही ले लिया स्टेट, डिस्पैच फंक्शन का नाम लिखा डिस्पैच, रिड्यूसर फंक्शन का नाम भी लिखा रिड्यूसर जिसको मैंने ऊपर बनाया, और ये है इसकी इनिशियल वैल्यू, किसकी, स्टेट की। तो जैसी कंपोनेंट लोड होगा इसकी वैल्यू होगी 0।
अब क्या होगा, जैसे ही बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूं तो डिस्पैच फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और डिस्पैच के अंदर ये ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं। एक की है टाइप और उसकी वैल्यू दे दी इंक्रीमेंट। अब डिस्पैच भी ये मैसेज क्या करेगा, अपने आप रिड्यूसर को सेंड कर देगा, जिससे रिड्यूसर को पता लगेगा काम क्या करना है। और रिड्यूसर मैंने ऊपर बनाया तो देखिए उसको दो चीजें मिलेंगी, एक तो स्टेट की अभी की जो वैल्यू चल रही थी वो मिलेगी, ओल्ड वैल्यू, और उसको क्या काम परफॉर्म करना है वो हम यहां से डिस्पैच की मेथड से यहां से भेज रहे हैं। तो ये एक्शन के अंदर जाएगा, जहां पर मैं चेक कर रहा हूं एक्शन की टाइप क्या आई है। जो भी उसकी टाइप होगी उसके अकॉर्डिंग वो यहां पर काम परफॉर्म करेगा। ये देख सकते हैं आप। तो ये था मेरा पूरा यूज रिड्यूसर के यहां से पूरा कोड। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैंने इसे ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके रखा हुआ काउंटर को, इसी को मैं यहां पर यूज कर लेता हूं। तो मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूं और यहां पर लिखता हूं काउंटर। यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप ऊपर इस लाइन को इंपोर्ट कर देगा। अगर आपके केस में नहीं हो रही है तो आप इसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं। टेस्ट वाली लाइन को मैं कमेंट कर देता हूं। फाइल को सेव करके ब्राउजर में चेक करते हैं। ये देखिए यहां पर स्टार्टिंग में वैल्यू आ रही है 0, क्योंकि हमारा स्टेट वेरिएबल जो है स्टेट उसकी वैल्यू थी 0। यहां पर 3 बटन भी आ रहे हैं। अब जब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो देखिए यहां पर वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो रही है, 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब मैं यहां पर डिक्रीमेंट पे क्लिक करता हूं, माइनस पे, तो एक एक वैल्यू कम हो रही है, यहां बढ़ रही है, यहां कम हो रही है। अब कभी भी मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये देखिए यहां देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने 0 के बाद माइनस पे क्लिक कर दिया तो माइनस वैल्यू आ गई, रीसेट किया तो 0। तो ये था एक एग्जांपल काउंटर का, जिसके अंदर मैंने यहां पर यूज रिड्यूसर को ही यूज किया। इसके अंदर आपने देखा कि हमने इसकी वैल्यू को मल्टीपल तरीकों से चेंज करना था, कभी एडिशन करनी थी, कभी सब्ट्रैक्शन, कभी कुछ। तो उस काम को करने के लिए हमने यहां पर कोड नहीं किया बटन के अंदर जाकर। ये काम हमारा सर बिल्कुल जो कोड है नीट और क्लीन है। हमने जो भी काम करना था वो सारा काम दे दिया रिड्यूसर फंक्शन को। अब एक ही फंक्शन के अंदर ही सारे काम होंगे। मैं एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूं जिसमें मैं फॉर्म्स को यूज करके दिखाता हूं। तो उसके लिए मैं एक नया कंपोनेंट बना रहा हूं सोर्स फोल्डर में, इसका नाम ही रख देता हूं फॉर्म। ये देखिए इसके अंदर भी मेरे को क्या करना है, जैसे मैंने ऊपर यहां पर रिड्यूसर को इंक्लूड किया, इसको भी यहां पर इंक्लूड कर लेता हूं और यहां पर पहले फॉर्म का एक फंक्शन बना लेता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने फॉर्म बना लिया और नीचे से एक्सपोर्ट भी कर दिया। ये फॉर्म क्या है, ये हमारा है कंपोनेंट। अब देखिए जो हमारे ये कंपोनेंट है इसके अंदर HTML का फॉर्म हम दिखाने वाले हैं, जिसके अंदर 2 फील्ड्स होंगी, यूजर का नेम और उसकी ईमेल। अब मैं चाहता हूं कि यूजर इसे कभी भी चेंज कर पाए और जैसे ही चेंज करे तो उसका जो स्टेट वेरिएबल है उसमें भी चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पर स्टेट वेरिएबल बनाता हूं और वो स्टेट वेरिएबल यूज करेगा यूज रिड्यूसर को। स्टेट वेरिएबल का नाम रहेगा यहां पर फॉर्म डाटा और यहां पर उसका डिस्पैच फंक्शन का नाम ही रख देता हूं डिस्पैच। आप नाम कुछ और भी रख सकते हैं और ये यूज कर रहा है यूज रिड्यूसर को। अब इसके अंदर आते हैं 2 पैरामीटर्स, जैसे हम देख चुके हैं। पहला जो पैरामीटर है वो होता है रिड्यूसर फंक्शन, तो इसका नाम ही रख देते हैं रिड्यूसर। आप इसका नाम भी कुछ और रख सकते हैं, मगर मोस्टली डेवलपर ये नाम सेम ही रखते हैं ताकि उनको यहां पर कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब इसके अंदर आपको मालूम है कि हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यहां पर कोई भी वैल्यू सेंड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट या एरे। तो हम यहां पर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, मैं यहां पर एंटर करता हूं। अब इस ऑब्जेक्ट में 2 वैल्यूज होंगी, एक होगा यूजर नेम और इसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी एम्प्टी और एक होगा यहां पर ईमेल। ये देखिए दोनों की वैल्यू यहां पर एम्प्टी रखी है, मतलब कि जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा तो फॉर्म डाटा के अंदर जो कि एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसके अंदर जो 2 कीज है यूजर नेम और ईमेल, इनकी वैल्यू यहां पर है एम्प्टी। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर जो ये मेरा कंपोनेंट है इसका रिटर्न के साथ HTML यहां पर एक रिटर्न करता हूं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे को मिलेगा फॉर्म, यहां से एक्शन हटा देता हूं और इसके अंदर होगी हमारी 2 इनपुट फील्ड्स, यूजर नेम और ईमेल। ये देखिए यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर इनपुट नाम से 2 हमारे टेक्स्ट ले लिए हैं, दोनों की टाइप है टेक्स्ट। यहां पर है नेम यूजर नेम और नीचे वाले इनपुट का नेम है ईमेल। प्लेस होल्डर यहां पर सेट कर दिया ऊपर यूजर नेम और यहां सेट कर देता हूं ईमेल। यहां पर भी यू जो है कैपिटल ले लेता हूं, यूजर स्पेस नेम। ये देखिए अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं चाहता हूं जैसे ये हमारा जो ये कंपोनेंट लोड होगा तो इसके अंदर वैल्यू कौन सी सेट होगी, जो भी हमारे ये फॉर्म डाटा है जो स्टेट वेरिएबल है इसकी एक की है यूजर नेम, उसी की वैल्यू मैंने यहां पर सेट कर दी है और इसी तरह ईमेल की वैल्यू मैंने यहां पर सेट कर दी है।
अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूं तो हमारा जो ये स्टेट वेरिएबल है इनकी इस कीज में वैल्यू चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पर ऑन चेंज करता हूं, ऑन चेंज। ये हमारा इवेंट आता है जिसका मतलब होता है जब भी मैं इसमें कुछ भी लिख रहा हूं, कुछ भी चेंज कर रहा हूं, तब ये इवेंट अपने आप कॉल हो जाएगा। अब यहां पर मैं एक फंक्शन कॉल कर लेता हूं, उस फंक्शन का नाम जैसे कुछ भी रख देता हूं, इसका नाम मैंने रख दिया हैंडल चेंज। अब सेम ही इवेंट और फंक्शन मैं यहां पर भी कॉल कर लेता हूं। ये देखिए, अब देखिए चाहे मैं इसके अंदर लिखूं चाहे इसके अंदर लिखूं, सेम ही फंक्शन कॉल हो रहा है। अब ये फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हम डिस्पैच फंक्शन को कॉल करेंगे। कैसे करेंगे अभी दिखाता हूं। तो यहां पर मैं पहले फंक्शन बना लेता हूं हैंडल चेंज। ये देखिए यहां पर ये मैंने फंक्शन बना लिया हैंडल चेंज और इसके अंदर ई पास किए, ई मतलब इवेंट। अब देखिए ई जब भी हम लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे या इसके अंदर लिखेंगे, तो एक टाइम पे एक ही इनपुट टैग के अंदर हम लिख रहे होंगे और उसी की इंफॉर्मेशन ई के अंदर चली जाएगी। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर कॉल करता हूं अपना डिस्पैच फंक्शन। ये देखिए, अब डिस्पैच के अंदर मैं ले लेता हूं ऑब्जेक्ट, क्योंकि जैसे हम इस दूसरे वाले एग्जांपल में भी देख चुके हैं, जब भी हम डिस्पैच को कॉल करते हैं तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कोई ना कोई वैल्यू सेंड करते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इन्हीं दो वैल्यूज को मैं सेंड करने वाला हूं, यूजर नेम और ईमेल को। तो इसको कॉपी करता हूं, यहां पर डालता हूं। अब देखिए जब यूजर इसमें लिख रहा होगा तो मुझे सिर्फ इसी की वैल्यू चेंज करनी है, मतलब कि यूजर नेम की। अब यूजर जब ईमेल वाले में लिख रहा होगा तो मुझे सिर्फ ईमेल की वैल्यू चेंज करनी है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर ये दो फील्ड्स नहीं लेता, यहां पर ले लेता हूं नेम और वैल्यू। देखिए नेम हमारे को यहां से मिल जाएगा और वैल्यू हमारे को यहां से मिलेगी। तो मैं क्या करता हूं, देखिए अगर यूजर इसमें लिख रहा है तो ई के अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, नेम में क्या आ जाएगा, यूजर नेम। तो मैं यहां पर उसका कैसे उठाऊंगा, मैं लिखूंगा ई डॉट टारगेट, मतलब कि जिसके अंदर भी लिखा जा रहा है उसको टारगेट करो, फिर उसका मुझे नेम देखना है। तो नेम के लिए यहां पर फील्ड है, मतलब कि एट्रीब्यूट नेम। तो यहां पर डॉट लगा के लिख देता हूं नेम। बिल्कुल सेम मैं जैसे यहां पर लिखा है वैल्यू के लिए भी लिख लेता हूं, बस यहां पर मुझे चेंज कर देना है वैल्यू। ये देखिए अब जब यूजर ईमेल में लिख रहा होगा, जो हमारी ये टाइप नेम है ईमेल, तो इसकी इंफॉर्मेशन यहां पे चली जाएगी, क्योंकि दोनों के लिखने में मैंने यहां पर एक ही फंक्शन कॉल किया है, हैंडल चेंज। और ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो इसको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा किस इनपुट के अंदर लिखा जा रहा है, और ये फंक्शन खुद एक फंक्शन को कॉल कर रहा है डिस्पैच को, और ये वैल्यूज भेज रहा है। अब ये दोनों वैल्यूज कहां डिस्पैच क्या करेगा, अपने पास नहीं रखेगा, वो भी आगे रिड्यूसर को सेंड कर देगा, और रिड्यूसर के अंदर ही हम इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी हमारे को ये स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है तब हम रिड्यूसर के अंदर जो ये फंक्शन होता है रिड्यूसर, इसी की हेल्प लेते हैं। तो अब मैं ये फंक्शन बना भी लेता हूं, यहां पर मैं ऊपर कहीं नीचे भी बना सकता हूं, ऊपर भी बना सकता हूं। ये देखिए अब आपको मालूम है कि रिड्यूसर के अंदर हमें दो पैरामीटर्स लेने होते हैं, एक स्टेट और एक एक्शन। ये देखिए अब स्टेट के अंदर ओल्ड वैल्यू आ जाएगी, जो भी इसकी ओल्ड वैल्यू होगी फॉर्म डाटा की, और एक्शन के अंदर हम बताएंगे कि आपको काम क्या करना है। ये देखिए डिस्पैच जब हमने किया तो इसके अंदर एक्शन में ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर देंगे जिसमें नेम और वैल्यू नाम की कीज होंगी। तो ये हमने किसको पास कर दी, रिड्यूसर को, और रिड्यूसर यहां पर हमने बना रखा है एक्शन के अंदर, ये नेम और वैल्यू दोनों आ जाएंगे। अब आपको मालूम है कि जो रिड्यूसर होता है ये भी क्या करता है, ये स्टेट की ओल्ड वैल्यू लेता है और नई वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम यहां पर पहले लिख देते हैं रिटर्न, और रिटर्न बनाते हैं एरे। और जैसे कि हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम चेंज कैसे करते हैं। अभी एक्शन में यहां पर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि जो भी इसकी ओल्ड वैल्यू है वो एज इट इज ही रहे। ये देखिए तो स्टेट की जो ओल्ड वैल्यूज होंगी, जो भी मान लेते हैं अगर उसने ईमेल में चेंज किया है, तो यहां पर जो ईमेल में यहां पर चेंज किया है, तो हमें जो दूसरी फील्ड है यूजर नेम, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना। तो उसकी वैल्यू को नहीं चेंज करना, तभी मैंने यहां पर लिख दिया जो उसकी दूसरी वैल्यूज है वो यहां पर हमने स्प्रेड कर दी स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से। अब जो नई वैल्यू आई है उनको सेट करने के लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, मेरे को दो चीजें चाहिए, एक तो उसका नेम, उस फील्ड का नेम क्या है, और उसकी वैल्यू क्या है। तो वो मेरे को किस में मिल रही है, एक्शन में। तो मैं यहां पर लिखता हूं एक्शन डॉट नेम, यहां पर नेम आ गया फील्ड का, और यहां पर आएगी उसकी वैल्यू। तो यहां पर लेता हूं एक्शन डॉट वैल्यू। ये देखिए यहां पर आप वैल्यू को सीधा नहीं लिख सकते, तो आपको ये एरे बनाकर ही लिखना होता है। ये सब हम एडवांस जावास्क्रिप्ट कोर्स में सीख चुके हैं। तो यहां पर मैंने वो कीज ले ली और यहां पर आ जाएगी ऑटोमेटिकली वैल्यू। अगर यूजर ईमेल में चेंज कर रहा होगा तो यहां लिखा आ जाएगा ईमेल,
और यहाँ उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर यूजर चेंज कर रहा होगा यूजर नेम में तो यहाँ पर नेम आ जाएगा यूजर नेम और यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखिए ये इनपुट की वैल्यू जब चेंज होंगी तो ये हमारे जो स्टेट वेरिएबल है उसके अंदर चेंज भी हो रही है, मगर इसको मैंने कहीं शो नहीं किया। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर वो वैल्यूज को शो कर देता हूँ। तो देखिए यूजर नेम के लिए हमारे पास ये है, तो मैं इसी को यहाँ पर डाल देता हूँ। ये देखिए फॉर्म डाटा और उसके अंदर एक की है यूजर नेम, इसी के साथ मुझे उसकी ईमेल आईडी भी शो करनी है। तो यहाँ पर मैं फॉर्म डाटा के अंदर जो ईमेल है उसको यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। ये देखिए अब जैसे जैसे हम इसके अंदर वैल्यू चेंज करेंगे बिल्कुल उसी टाइम पे डिस्पैच फंक्शन चल जाएगा और ये इन वैल्यूज को आगे सेंड कर देगा रिड्यूसर फंक्शन को। और रिड्यूसर फंक्शन क्या करेगा, पुरानी वाली वैल्यू को एज इट इज रखेगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पर ईमेल को चेंज कर रहे हैं तो यूजर नेम को यहाँ पर सेट कर देगा और ईमेल को नई वैल्यू यहाँ से सेट कर देगा। और जैसे हम इसमें चेंज करेंगे तो रिड्यूसर मेथड इसको रिटर्न कर रहा है और रिटर्न होके नई वैल्यू इसमें सेट हो जाएंगी। और जैसी सेट होंगी तो जहां जहां पर भी हमने फॉर्म डाटा को यहाँ पर प्रिंट किया है, शो किया है, ऑटोमेटिकली वहां पर भी उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी। देखिए जो ये हमारा रिड्यूसर मेथड होता है ये भी बिल्कुल यूज स्टेट की तरह ही काम करता है। जैसे ही इसके अंदर जो स्टेट वेरिएबल उसकी वैल्यू चेंज होती है तब ये क्या करेगा, पूरे कंपोनेंट जो हमारे फॉर्म का पूरा कंपोनेंट है इसको दोबारा से री रेंडर कर देगा। मतलब कि उसकी HTML को यहाँ पर दोबारा शो कर देगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, एक बार मैं आपको ब्राउजर में चेक कराता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर जो ये मैंने एक्सपोर्ट किया फॉर्म को, इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्म। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो ये लाइन इंपोर्ट की अपने आप ऊपर आ चुकी है। अगर आपके केस में नहीं आ रही है तो आप इसे मैन्युअली भी लिख सकते हैं। मैं काउंटर को डिसेबल कर देता हूँ। ये देखिए फाइल को सेव किया और ये देखिए जैसे हमारा फर्स्ट टाइम ये लोड हो रहा है तो यहाँ पर आपको सिर्फ हाइफन दिख रहा है, क्योंकि हाइफन से लेफ्ट साइड में आना था यूजर नेम और इधर आना था ईमेल, दोनों की ही वैल्यू एम्प्टी है। तो यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ। देखिए मैंने अपने चैनल का नाम लिखा याहू बाबा और यहाँ पर ईमेल लिख देता हूँ। ये देखिए जैसे जैसे मैं इसमें लिख रहा हूं तो इसकी स्टेट जहां पर भी मैंने इसे यूज किया वहां पर इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। देखिए मैं यहां पर अगर इसको यहां से डिलीट करूंगा तो आप देख रहे हैं साथ के साथ यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है वैल्यू। बिल्कुल ऐसी काम हमारा यूज स्टेट में भी होता था, मगर यही काम अब हमने यहां पर यूज रिड्यूसर की हेल्प से किया है। बस इसका बेनिफिट ये है कि आपको सारा कोड यहीं पर इनलाइन नहीं करना होता, इनपुट के अंदर ही हम एक ही फंक्शन का यूज कर लेते हैं जिसका नाम है रिड्यूसर फंक्शन, और रिड्यूसर फंक्शन ही सारे काम कर देगा। तो मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग एग्जांपल्स दिखाए हैं। ये तीनों का कोड आपको हमारी गिटहब की रिपोजिटरी से मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं कि ये कोड मैंने कैसे किए और हम कैसे यूज रिड्यूसर को यूज कर सकते हैं। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।